देखिए, इन सारी संभावनाओं पे तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि उन सभी विधायकों ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और अपनी विधानसभा की सदस्यता खोई है और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में सांसद बनाने में, जीत दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान को स्मरण करते हुए उस दिशा में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और पार्टी का नेतृत्व अंतिम फैसला इस पर देगा। सर, जानकारी ये है कि जो 6 बागी हैं वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में आपने कांग्रेस के काडर की बात की थी। काडर तो इससे भाजपा का भी नाराज हो सकता है, तो भाजपा के पास प्लान बी क्या है? देखो, हमारा काडर नाराज नहीं होता है। कोई आता है, हम अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं, उनको सम्मान भी देते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से जलील उनको किया, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे कि उनका सम्मानजनक तरीके से सारी चीज़ें आगे बढ़े। और जहां भारतीय जनता पार्टी की काडर की बात है, उस बात को वो हमारे घर का मामला, उसको हम घर में ठीक कर लेंगे। आपने कहा लोग उसके बाद जहां तक बात रहती है मंडी लोकसभा के बारे में, तो मंडी लोकसभा में बहुत सक्षम कार्यकर्ता हमारे पास हैं। हमारे नाम का जिक्र करने का मुझे लगता कि आवश्यकता नहीं है। हम एक जगह हैं, काम कर रहे हैं, जो असाइनमेंट दिया है उसको हम कर रहे हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि ऐसे हालात में, जो वर्तमान में हालात बने हैं, ना कांग्रेस पार्टी और ना ही भारतीय जनता पार्टी किसी सिटिंग एमएलए को लोकसभा लड़ाने की बात सोच सकती। मुझे लगता है ऐसा है। मेरा व्यक्तिगत राय है। कांग्रेस में भी पहले नाम कुछ और तय किए थे उन्हें, लेकिन अब मालूम पड़ा है कि सारे विधायकों को उन्हें छुट्टी दे दी है कि आपको चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता है। तो ये एक परिस्थिति है। मंडी को लेकर एक चर्चा